हेलो भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हैं? हाय, हेलो। हम्म। कल छुट्टी तो भाई मतलब तुम्हारा दिल की इच्छा पूरी हो गई है ना? तुम सब मतलब वो क्या बोले, मतलब मनूस हो है। हाँ। तुमने जो है वो मतलब बोला था ना, सर छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। लो, मिल गई छुट्टी। कल तो ऐसी प्रॉब्लम हुई ना, मतलब किसी से भी जो है वो सही नहीं हो पा रही थी। है? मतलब कल कुछ ऐसा हुआ था। जैसे ही मैंने ऐसा किया था ना, स्टार्ट क्लास, तो ये जो स्क्रीन जिसके ऊपर मैं शायद आपको दिख रहा हूँ, है ना, ये इस पूरे पोर्शन पर बस ये वाला पोर्शन जो है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश है ना। ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुए जा रहा, हुए जा रहा, हुए जा रहा, हुए जा रहा। एंड इधर इधर आई कैन सी योर चैट बॉक्स। ठीक है ना, इधर आई कैन सी योर चैट बॉक्स जो भी चल रहा है, आप है ना। मतलब एक वैश्विक तौर पर एक सम्मेलन हो रहा था आप सब लोगों का, है ना। काफी अच्छी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और भाई तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो, है ना। तुम कौन सा टीचर सही पढ़ाता है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, पूरा है ना। मतलब सब कुछ चल रहा था, मतलब। एंड मैं देख पा रहा था, है ना। मैं देख पा रहा था, हाँ, क्या हो रहा है इधर। क्योंकि मेरा माथा खराब हो रहा था कि ये चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है। फाइनली बहुत सारे एक्सपर्ट भी बैठे कि आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। पर नहीं हुआ। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इसलिए मैंने आज 1 मिनट पहले ही चालू कर दिया। मैंने कहा चलो आज तो दिक्कत ना हो जाए। ठीक है। हम्म। ओके भाई। ठीक है। अब क्या होगा लास्ट क्लास का? भाई छुट्टी मिल गई ना लास्ट क्लास की, है ना। ठीक है। एज यू सी द हेडिंग, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही यही पढ़ना है। ठीक है। ओके, यही पढ़ना आज तो बराबर आ गए वो, है ना। छुट्टी मिल गई आपको, है ना। चलो भाई, तो लेट स्टार्ट, है ना। तो भाई आज यूट्यूब पर क्लास है ना, एओडी की क्लास है। एओडी का थर्ड पार्ट आज, है ना, 6:30 पर होगा। नहीं, 7 o'clock पे होगा। ठीक है। ये क्लास नहीं है आज। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, है ना। दिस इज आरंभ 2.0, है ना, जो 19 जनवरी को स्टार्ट होगा। और ये एक मेगा बैच है ना, जो 20 जनवरी को स्टार्ट होगा। और मतलब ये दोनों ही बैच है, और एक और बैच है यहाँ पर, है ना। दिस इज 2.0, जो 22 जनवरी को स्टार्ट होगा। तो ये 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। एंड आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है भाई। ओके। चलो भाई। हम्म। भाई मेरा जो बैच है, मेरी बात हो गई है ना। आई कैन अश्योर यू कि भाई जो अपना बैच है ना, वो 12th वाला जो है वो फरवरी में आएगा। ठीक है। इस मतलब वो इसी का वेट हो रहा है, क्योंकि स्लॉट खाली भी नहीं है ना। मतलब इसी का वेट हो रहा है कि भाई ये खत्म हो जाए अपना वाला। ठीक है। मतलब अपना वाला बैच खत्म हो जाए और फिर चालू कर देते हैं, मोस्टली फरवरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक टाइप से। ठीक है। ओके। चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तुमको क्या चिंता की बात है? पहले अपन 11th पढ़ ले हैं। हैं? 12th का कब आएगा? पहले 11th पढ़ ले हैं। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, डीबीबी नंबर 40, है ना। बताए भाई, क्या डाउट है? 1 2 3 4 5। भाई मैं कॉनिक 12th में पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, मैं कॉनिक 12th में पढ़ाता हूँ। कितनी बार बोला मैंने? एडवांस कब है भाई? सौरभ, क्या तुम एक्सपर्ट बेच के हो क्या? क्योंकि एक मतलब एक सौरभ जो है वो एक्सपर्ट बेच में भी है। तुम एक्सपर्ट बेच वाले हो क्या? ओके चिंटू, यू आर लाइव, थैंक यू। चलो भाई। हाँ, हो जाएगा, जुलाई तक तो हो जाएगा भाई। ठीक है, हो जाएगा। जुलाई तक हो जाएगा। ओके भाई। 1 2 3 4 5, कोई डाउट नहीं। ठीक है। हाँ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? द स्ट्रेट लाइन में मीट एट ए पॉइंट। अरे वो कॉन्करेंसी डिटर्मिनेंट जीरो करना है। ठीक है बस। नहीं भाई, पूरी चैट आपकी मैं नहीं पढ़ पाया, है ना। मेरे पास और भी बहुत काम था। ठीक है। मैं आपकी पूरी चैट नहीं पढ़ पाया। तो ठीक है। क्यों भाई, कुछ तुम मतलब पीठ पीछे बुराई कर रहे थे क्या उन पर? हैं? हैं? पीठ पीछे मतलब बुराई कर रहे थे क्या? ये टीचर अच्छा नहीं है, और मतलब मेरी बुराई कर रहे थे क्या? हैं?
अच्छा। तो फिर मतलब हाँ भाई, 6 7 8 9 10 11। 6 7 8 9 10 11। पर इतना माथा खराब हो रहा था ना कल, मतलब पढ़ाना था। और चलो कुछ नहीं, आज कवर करेंगे भाई। 12 13 14 15। 15। तो भाई थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि वर्टाइसेस है ना। तो किसी ट्राइंगल में जो है वो वर्टाइसेस दे रखे हैं आपको ए बी सी, यानी कि ये x1 y1 है, ठीक है। ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द साइड्स। आपको भाई ए से जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बी सी के पैरेलल हो। आई थिंक वी कैन ड्रॉ दिस लाइन, राइट। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस आर जॉइंड, है ना, टू द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग सो ऑब्टेन्ड विल मीट एट अ पॉइंट। भाई देखो ऐसा है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी जो इसके पैरेलल हो, ठीक है। बी से एक लाइन ड्रॉ करनी जो इसके पैरेलल हो, तो कुछ ऐसा ऐसा कर दिया अपन ने, ठीक है। और सी से एक लाइन ड्रॉ करनी जो इसके पैरेलल हो, मतलब ए बी के पैरेलल। तो आई थिंक वी कैन ड्रॉ ऑल द 3 लाइंस जो मैंने ब्लू में मार्क की है, ठीक है। एंगुलर पॉइंट जो है वो, यार ये वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है ना, वर्टाइसेस होते हैं। तो हो जाएगा अब, है ना। देखो, straight lines drawn parallel to the sides, ये blue वाली line, and if the intersection of these lines, which is basically this intersection, है ना, तो intersection मैंने इसको बोल दिया कि D, then E, then F, ठीक है। intersections of these lines joined to the opposite angular points, इसको यहां से ज्वाइन करना है। अपोजिट एंगुलर पॉइंट इसका ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप वापस इधर ज्वाइन कर दो ऐसे, और फिर ये ज्वाइन कर दो। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो लाइन मैंने बाद में बनाई है ये एक पॉइंट पर मीट करेगी, तो इनका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आना चाहिए। अब इट्स ऑल अबाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 17 18। वो लेंदी सवाल है ना, ये जो डिस्कस किया ना, बहुत लेंदी सवाल है, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, कम से कम 3 3 पेज पढ़ जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन कैसे लाएंगे? अरे ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तुम इसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या? क्या बात कर रहे हो यार। y - y1, ठीक है, और स्लोप इधर से आ जाएगा, y3 - y2 x3 - x2, ठीक है, और x - x1, ऐसे। फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, मेहनत लगेगी उसमें ना। मैं कह रहा हूँ बहुत लेंदी हो, ठीक है भाई। क्या भाई, क्या चल रहा है इधर? आपने स्ट्रेट लाइन की रिवीजन क्लास भी लगाई है ना? हाँ भाई लगाई है, कल शाम को है। वो आपके लिए नहीं है, वो 13th वालों के लिए, ठीक है। तुम 10 लेक्चर में यहाँ पे पहुंचे हो ना, वो तीसरे लेक्चर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। वो 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा उनका। मतलब अगर आपको देखना है स्ट्रेट लाइन का दूसरा रूप की स्ट्रेट लाइन कैसे पढ़ाया जाता है, तो आप वो क्लास में आना। आपने जो चीजें 6 लेक्चर में कवर की या 5 लेक्चर में कवर की, वो वहां पे एक बार में करवा दूंगा, ठीक है। तो वही हाइलाइट्स की तरह है ना, अपन एक क्रिकेट मैच देखते हैं 3 घंटे बैठ के, और फिर 15 मिनट में जो हाइलाइट्स आते हैं ना, ठीक है। वो ठीक है भाई। हाँ भाई, 16 17 18। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। 19 20 21 22 23। कोई डाउट नहीं, ओके भाई। 24 से 28। 2 दिन मिला इस डीपीपी को करने को, ये अच्छी डीपीपी थी, ठीक है। 28 पूछा तो भी कौन सा पूछा, प्लीज रेफर माई क्लास नोट्स, है। व्हाट डायरेक्शन पूछा तो भी कौन सा पूछा, क्लास नोट्स वाला क्वेश्चन पूछा क्या भाई।
हाँ पैरामेट्रिक से होगा ना, ये 1,2 से पैरामेट्रिक लिखना है। ये आर है अपना, ये x1 y1 हो गया, ठीक है, ये आर आर हो गया। यहाँ से पॉइंट लिखो, इस लाइन में पुट करो और थीटा निकाल लो, ठीक है। अरे सेम क्वेश्चन क्लास में करा रखा, डिस्टेंस भी वही, डिस्टेंस भी वही रखी √6/3 में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अपना लेक्चर का टाइटल भी यही है। कल की छुट्टी मतलब काफी मायने में सही रही, सारे टाइटल वगैरह मैच हो गए अपने, है ना, ठीक है भाई। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ से क्या चीज चालू होती है ना, ये आपको अगले 1-1.5 लेक्चर पढ़ना है। हो सकता है आज ही खत्म हो जाए पूरा, पर आज तो शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला अपन ने जो है वो केस बनाया, ठीक है। एक केस बनाया अपन ने कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो भाई ऐसा है कि अब एक लाइन की बात नहीं होगी, अब दो लाइन की बात जो है वो एक साथ होगी, है ना, पेयर में बात करेंगे अपन। तो दो लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये इस प्रकार की कोई इक्वेशन होती है। पहले अपन बात करेंगे कि ये इक्वेशन आखिर कैसे आई, है ना, कैसे आई ये इक्वेशन, इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके भाई, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो लाइन की इक्वेशन होती है, राइट। ये सबसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करती है तो आई थिंक सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये एक जनरल इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास करता है। सारी स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास करती है उन सब की इक्वेशन जो है y इक्वल टू एम एक्स जैसा होता है। सही बात है ना। तो अपने को ऐसी दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या सोचा, विल टेक वन इक्वेशन एज y इज इक्वल टू m1x, है ना, एक का स्लोप m1 ले लिया और एक का स्लोप जो है मैंने m2 ले लिया। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि वो जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो भाई फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसे बनी कि y माइनस m1x इक्वल टू 0 और ये बन जाएगी y माइनस m2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, आपको जो दो अलग अलग इक्वेशन पता है ना, आप क्या करो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर डालो। जो आपको अलग अलग इक्वेशन पता है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, बस। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो y माइनस m1x, y माइनस m2x कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा y² माइनस, यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू xy और प्लस m1 m2 x² इक्वल टू 0। ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस। समझ में आ गई बात भी, है ना। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इस प्रकार की इक्वेशन कहाँ से आई। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये x² क्यों आया, ये y² क्यों आया, ये x इंटू वाई क्यों आया, ये इसकी वजह से आया, ये इसकी वजह से आया और ये इसकी वजह से आया। समझ गए बात को। नाउ इफ आई कंपेयर दीज टू इक्वेशन, मतलब ये एक तरीके से जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, ये ऊपर जो लिखा है ना, दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन, है ना, एक जनरल बात हो रही है। तो मैंने क्या सोचा कि भाई कंपेयर कर लेते हैं अपन तो सीधे x² का कोफिशिएंट, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, है ना। तो x² का कोफिशिएंट उधर a है और इधर x² कितना है भाई, m1 m2, ठीक है। और फिर xy, तो इधर कितना है भाई 2h, और यहाँ पे कितना है माइनस के साथ m1 प्लस m2।
और इधर वाई स्क्वायर कितना बी, और ये कितना है 1। ठीक है, सो इफ आई से कि भाई m1 प्लस m2 है ना, अगर आपको निकालना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो -2h/b आएगा, और m1 इंटू m2 निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, माइनस के साथ a/b। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, ये कैसे लिखी मैंने लास्ट में। ठीक है, m1 प्लस m2 यहाँ से निकाल दिया, और m1 इंटू m2 यहाँ से निकाल दिया। ठीक है ना, हाँ ना, मैं जवाब दो भी एक बार, ये यू गॉट दिस पॉइंट कैसे आया है, और ये भी समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, हाँ ये पूरा लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है ना, हाँ ये a/b होगा, सॉरी प्लस में a/b, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, एक बार लिख लो इसको। Get done. इनको इक्वल क्यों किया, क्योंकि भाई ये जनरल इक्वेशन है ना, और ये भी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों इक्वेशन एक ही है। दो इक्वेशन अगर मैचिंग मैचिंग होती है तो अपन उसको कंपेयर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में नहीं होता है कि दो रूट कॉमन आ जाते हैं तो फिर वो वैसा। ठीक है भाई, ओके। भाई ऐसा है कि अब होगा क्या, सुनो, आपको जो इक्वेशन दी जाएगी ना, आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वो इक्वेशन ऐसी रहेगी। ठीक है, वो इक्वेशन ऐसी रहने वाली है, और मैं आपसे फिर यही पूछूंगा कि भाई देखो, अपने को अगर एक स्ट्रेट, इस बात को समझना, मतलब आपको अगर ये बात बेजम बैठ गई ना, जो मैं अभी समझा रहा हूँ अगले 2 मिनट में, तो आपको ये टॉपिक में कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ है यहाँ पर। ठीक है, इस टॉपिक में दिक्कत क्या होगी, आपको जो लाइन दी जाएगी ना वो रहेगी ऐसी, a² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब जिसको नहीं पता हो बेचारे को, उसको ये कभी भी स्ट्रेट लाइंस नजर नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन लिखी है, और आप कैसे भी करके यहां से उन दोनों लाइंस की अलग अलग इक्वेशन निकाल लो, तो काम हो गया फिर तो। जैसे लाइन अलग अलग आई, फिर तो दुनिया भर के जितने सवाल है वो सारे अपन कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अपन ने एक लाइन के बारे में ही सब कुछ पढ़ा है। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूं। इससे आप जो है दोनों इक्वेशन को अगर अलग अलग निकाल लेते हो तो काम हो जाएगा मेरा, तो दोनों लाइन अलग अलग आ जाएगी, और मेरे को जो जो आता है वो मैं करता रहूंगा। ठीक है ना, सो नाउ इट्स ऑल अबाउट गेटिंग the two lines from this equation. As you can see, this is something like quadratic factorization के थ्रू जाऊंगा, या मैं quadratic फॉर्मूला लगाऊंगा, जो भी है। ठीक है ना, ओके। तो ये आपको फील आई क्या कि यहाँ पर ये सम ऑफ रूट लिखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है, ये वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जैसा हो गया, -b/a और c/a टाइप से। ठीक है ना, ये भी थोड़ा याद रखना है, ऐसे है ना, y को आगे रखना, -b/a, ये अपना लीडिंग कोएफिशिएंट बना दो, और फिर आ जाएगा c/a। ठीक है ना, यहां से शुरू करना, वहां से मत देखना, तो याद नहीं करना पड़ेगा। y पहले लिखो तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, y का कोएफिशिएंट दोनों में डिवाइड में आ रहा है यहाँ पर। ओके, शुरू करें आगे, है ना। हाँ x² मतलब इधर कर दो ऐसे। हाँ, डिवाइड बाय x² भी कर सकते हो, डिवाइड बाय x² भी कर सकते हो, y/x को m पुट कर सकते हो, वो भी चलेगा। ठीक है, ओके भाई, तो ये है अपना एक फंडा। अच्छा, आगे दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो ये पूछता है इसमें कि भाई एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आज मैं चाहता हूं कि आप खुद जो है एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करें, मतलब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि भाई ऐसे निकालना है एंगल, और आप खुद निकालें। तो भाई आपको जो एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना होगा ना, तो आपको लाइन तो वो ऐसे देगा, a² प्लस 2hxy प्लस by², ये दो लाइन है, और आपको पूछेगा हाँ भाई बताओ इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है। तो मैंने अभी बताया कि कैसे भी करके आप दो लाइन निकाल लो, दो लाइन निकल गई तो हो जाएगा काम, पर अभी तक मैंने आपको दो लाइन निकालना सिखाया नहीं है। इज दैट क्लियर।
तो अपन तो ये सोचते हैं कि अगर अपने को एंगल निकालना है तो यार फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा का, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। सबको फॉर्मूला याद है? ठीक है। और मेरे को एक चीज और पता है कि m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 कितना है। y को पहले मान के माइनस बी बाय ए, तो ये आ जाएगा माइनस 2h बाई बी, और ये आ जाएगा a बाई बी। ये दोनों चीजें मेरे को पता है एंड आई नीड दिस। क्या कर पाओगे सब लोग? हाँ हाँ, जो भी करना करो, खुला खेलो अब तुम, जाओ जाओ करो भाई। बिल्कुल, अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का फंडा काम आ जाएगा, क्वाड्रेटिक वाला है ना। ठीक है। हाँ भाई देव, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, है ना, बिल्कुल सही लिखा है वो। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो इस चीज को अपन जो है पहले ये लिख लें कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है ना, ऐसे लिख ले एक बार तो अपन, और इसके ऊपर लगा दे अपन रूट। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 का नोट, ये कर दें हम। क्योंकि भाई अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही पता है, और आपको अल्फा माइनस बीटा दे रखा था विच इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ रूट, आपको याद आ गया होगा। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो सारी। सो m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो है माइनस 2h/b का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा a/b डिवाइड बाय 1 प्लस a/b। ठीक है, और इसके ऊपर रूट लगा दो, 4 बार निकाल लो 2 आ जाएगा बार। बिल्कुल तारे सितारे बना के फॉर्मूला लिखना है, 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का रूट डिवाइड बाय ए प्लस बी। बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला विच यू आर गेटिंग टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस विदाउट फैक्टराइजेशन। लाइन निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ये फॉर्मूला है अभी तक, है ना। लाइन निकालना ही मैं सीखूंगा आगे जाके। ठीक है, शुरू करें भाई आगे। हैं, सबके आ गया फॉर्मूला? ऐसे फॉर्मूले है ना, कभी कभी खुद निकालने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है ना, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये मैंने किया है, मतलब। ठीक है ना, ओके। अब इस फॉर्मूले पे पीएचडी की जाए, है ना, इस फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया जाए। तो नोट करके लिखा जाए कि भाई जो अपन ने फॉर्मूला निकाला है दैट इज 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें पूछूंगा। ओके, पहला, हाँ भाई, तो जो दो लाइन आ रही है मैं आपको पहले एक बार फील करा देता हूँ वो दो लाइन कैसी है ना। भाई एक ये अपना एक्स और वाई एक्सिस, दोनों लाइन ओरिजिन से पास होनी चाहिए, हेडिंग याद है आपको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज वन लाइन यू कैन से, एंड दिस इज द अदर लाइन। ओके, एंड दिस इज द एंगल विच वी आर गेटिंग, दैट इज थीटा, है ना। और एक लाइन को आप सोच लो कि मैं m1x लेता हूँ और दूसरी वाली लाइन को मैं जो है m2x लेता हूँ, जस्ट टू गेट द प्रॉपर फील। दिस इज द डायग्राम। ओके, नाउ if एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए तो क्या होने वाला है बताओ भाई, तुम अपना रिजल्ट दो। पैरेलल थोड़ा सा जो है वो एक थोड़ा सा एक बड़ी डोमेन हो गई, आई वुड से लाइंस आर कोइंसिडेंटल। हाँ थीटा जीरो भाई, उससे आगे भी बढ़ो, है वो तो मेरे को भी दिख रहा है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पे जीरो हो गया, टेन थीटा जीरो, थीटा जीरो आ गया। इन लाइन के बीच का एंगल ही जीरो हो गया, समझ गए बात को? तो भाई सुनो, पैरेलल ठीक है, बढ़िया है, दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है ना, ये भी तो सोचो।
दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, दैट पॉइंट इज ओरिजिन, और फिर स्लोप बराबर है, तो कैसी होगी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसिडेंटल होता है, ठीक है। पैरेलल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि यार पैरेलल तो फिर ये भी तो पैरेलल ही होता है ना, ठीक है। फिर फर्क क्या रहा, फिर तो इस दुनिया में अगर इसको पैरेलल बोल देंगे तो कोइंसिडेंटल तो हटा देना चाहिए, समझ गए बात को। अच्छा भाई, ठीक है। हाँ, इफ ए प्लस बी इज जीरो, हाँ भाई बताओ क्या सीन है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, ये बहुत काम आने वाला है। हाँ, लाइंस आर परपेंडिकुलर, दिमाग चलता है, शाबाश, है ना। ये जीरो होते थीटा 90, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई एक्सिस एज यू कैन सी आर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर, समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, तो कभी कभी आपको ऐसी बातें भी पूछी जाएगी जो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, है ना। देखो, मैंने बोला कि भाई ये जो इक्वेशन होती है ना, ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, है ना। मतलब कुछ दिक्कत होती है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे फील कराता हूँ, सोचो यहां से अगर आप फैक्टराइजेशन करके दो अलग अलग लाइन निकाल पा रहे हैं, दैट इज ओके, लेट्स से थोड़ी देर के लिए ये फैक्टराइज नहीं हो रही है। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, ये अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका डी नेगेटिव हो गया मान लो, तो क्या फैक्टर बनेंगे क्या आपके, फैक्टर नहीं बनेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो अपन वो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करने वाली है, ये इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करने वाली है, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, कंडीशन। हाँ भाई, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो क्या होगा, तो सब कुछ सही है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में पॉजिटिव बन गया, रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके अंदर बोला जाएगा कि लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझ गए, डिस्टिंक्ट क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है उनके बीच में। ओके, नाउ लेट्स से इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो बताओ भाई दो लाइन के बीच का एंगल ही नहीं बन रहा है ना। तो उस केस में क्या कहेंगे, उस केस में बोलेंगे लाइंस आर इमेजनरी, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि वो जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट करे। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक इक्वेशन दे देंगे और उसके अंदर कहीं पर है ना, जैसे इस जगह के वगैरह डाल देंगे और बोलेंगे फाइंड के, अगर ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो उस टाइम कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, ये वाली, कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। आप थोड़ा सा ऐसे फील करो, ये डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो जैसा है। मैं अगर इसको इधर लेके दिखाऊं ना तो आपको बिल्कुल प्रॉपर फील आ जाएगी, हाँ हाँ सर वो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप। और इसमें आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जैसी फील आ जाएगी आपको, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। मैं एक बार थ्योरी पूरी पढ़ाई देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा खुला खेलेंगे, है ना। बाकी भी क्वेश्चन क्या उल्टे सीधे आ जाएंगे। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है, एक तो मैंने समझा दिया m1 प्लस m2 क्या होता है ना। दूसरा मैंने समझा दिया एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला, ये याद करना है, ये याद करना है, मतलब याद करना है, बिल्कुल रट के रखना है, जैसे m2 माइनस m1 ये याद रखते हैं ना अपन, वैसे ये याद कर लें, ओके। और हाँ, ये थोड़ी बहुत बातें दी है तो आ ही जाएगी भाई, ठीक है। अरे लाइंस इमेजनरी, सार्थक तुम है ना, मतलब ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते हो, ठीक भाई। हाउ कैन लाइंस बी इमेजिनरी, डज इट मीन दैट जेड एक्सिस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, नो सार्थक नो, ठीक है। जेड एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन होता है, जेड एक्सिस रियल होता है, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी रूट्स, हाँ तुम तो मेरा मेरा आंसर कर दो बस, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। क्या 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 होता है वो, क्या होता है मतलब, जिसमें स्टेप ना हो, हाँ नॉन रियल होता है, देखो क्या आंसर क्या दे रहे हो है। अरे भाई वो इस दुनिया में अपन बता नहीं सकते है ना, बस वो चीज है, अरे का है तुम ऐसे, मतलब वो चीज कर रहे हो, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हमारे होता है कि है ना, ये क्वेश्चन बच्चे कब पूछते हैं, जब हम जैसे आज कोई टीचर नहीं आया मान लो, है ना, वो रोज उस क्लास में पढ़ा रहा है, उस दिन वो टीचर बीमार हो गया, तो
उसकी जगह कोई नया टीचर जाता है, तो फिर बच्चे जो उसके मज़े लेते हैं, फिर बच्चे जो उसके मज़े लेते हैं, मतलब उसके कपड़े फाड़ देते हैं। कपड़े फाड़ना इन द सेंस कि समझ रहे हो ना? ऐसे यूँ मतलब सही में जानबूझ के ऐसे जा-जा के कपड़े नहीं फाड़ते हैं, मतलब समझ रहे हो, हैं? हाँ, ठीक है। तो ऐसा पता है एक एक र मतलब ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है ना? चलो एक बात निकल गई तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब सार्थक मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे उस क्लास में पूछते हैं, जिसका आंसर मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना? सर ऐसे 1 अपॉन 0 सर इन्फिनिटी क्यों होता है सर? समझ रहे हो? क्यों होता है सर? ये इन्फिनिटी क्या होता है सर? अबे बकवास करना मतलब तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है? तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है एक बार, पर मैं उस झंझट से निकल गया, है ना? मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपको बीच में कभी बताया होगा कि मैं 12th ही पढ़ाता हूँ, पिछले 4-5 साल से जो है 12th ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बच्चे जब 11th क्लास में होते हैं, तो 11th क्लास के बच्चे बहुत ही खतरनाक होते हैं, सेम लाइक यू जैसे आप हो ना भई, जैसे आपकी क्लास में अभी कोई घुस जाए कोई, है ना? और कोई फालतू क्वेश्चन पूछ ले, तो आप उसको चैट बॉक्स में निपटा देते हो ना, समझ रहे हो बात को? निपटाना मतलब उसको खत्म कर देते हो चैट बॉक्स में तुम। तो उसी प्रकार के बच्चे भी बहुत शातिर होते हैं ऐसे ना। तो अ, मैं जब 12th में पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि 11th वाले बच्चे मेरे को नहीं जानते हैं, ठीक है? तो कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं होता है क्योंकि वो तो जब 12th में आएँगे तब पढ़ाएँगे उनको। तो एक बार ऐसे ही कुछ हुआ कि यार कोई टीचर 11th में पढ़ा रहा था और मतलब वो बीमार हो गया, कुछ हुआ ऐसा, तो मैं खाली था उस टाइम, तो यार कोई था नहीं और अवेलेबल। तो मैं गया उस क्लास में ना, तो ब बच्चों के लिए तो मैं नया टीचर हूँ, है ना? अब एक आपने शायद मेरे को देखा नहीं होगा, ठीक है ना? जनरली अगर आप मेरे को कभी देखेंगे रियल लाइफ़ में या कभी मुलाकात करने का मौका मिलेगा ना, तो आप किसी एंगल से मेरे को ये नहीं बोल सकते कि सर आप टीचर हो, है ना? मैं इस प्रकार से रहता हूँ कि आप कभी देख के बता ही नहीं सकते कि मैं टीचर हूँ, ठीक है ना? ऐसा लगेगा कोई स्टूडेंट है ऐसा टाइप से, है ना? ठीक है? मतलब मैं ऐसे ही रहता हूँ कि भई वो आप वो कैसे बताऊँ मैं आपको? जैसे टीचर होते हैं ना, शर्ट इन करना, है ना? अच्छे अच्छे से यूँ बिल्कुल अच्छे से रहना, वो सब नहीं होता मेरे से, है ना? तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, तो मैं उस क्लास में गया तो बच्चों को लगा अरे रे 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 रे! आज तो हमारे चाँदी हो गई, मतलब आज तो हमारी क्लास में ऐसा टीचर आ गया है कि मतलब मज़ा आ जाने, मतलब अगले डेढ़ घंटे तो कॉमेडी शो चलेगा। तो भई शुरुआत में जैसे ही मैं क्लास में गया तो उन्होंने मज़ाक मस्ती की, है ना? हो, मतलब वो आवाज़ करना नहीं होता, ऐसे हाँ, मतलब हमारे यहाँ पे बेंच-वेंच पीटते हैं और चिल्लाते हैं बच्चे, और पीछे से बोलता है, "क्या नाम है आपका? कौन-सी आईआईटी से आए हुए हो? हैं? आपकी क्या रैंक थी? क्या आप हमको पढ़ा पाओगे क्या? हमारी क्लास में बहुत होशियार बच्चे हैं।" ये वो चलता है ना। वो 5-10 मिनट होता है, फिर है ना, उनको पढ़ाना शुरू किया। थे वो नए-नए ही, है ना? थे वो नए-नए बच्चे ही, है ना? लोग वगैरह पड़ा हुआ था। मैं इनको पढ़ाना शुरू किया, मेरे को लगा बहुत खतरनाक बच्चे हैं, बहुत खतरनाक बच्चे हैं, मतलब मेरे को भी डर लगा एक समय के लिए। फिर मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, ठीक है? अब विश्वास नहीं करोगे, मैंने जो है ऐसा कुछ लिख रहा था मैं, मेरे को अभी भी याद है, log 2, log 5, log 10, मेरे को लगा बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं, ठीक है ना? तो मैंने इसका आंसर 0 लिख दिया और मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। यू वोंट बिलीव, जो क्लास में 3 रो होती है, 1 रो खत्म, 1 रो खत्म, 1 रो सर पकड़ के बैठी है कि कैसे हो गया ये? कैसे 0 लिख दिया? ठीक है? फिर मैंने जो है थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे किया, है ना? तो मैंने कहा भई ये ऐसे कुछ भी करके ऐसा कुछ था जिसमें मैंने पावर जो है सीधा आगे लेके और कुछ छोटा-मोटा और कर दिया, लॉ की मैनिपुलेशन, एग्ज़ैक्टली आई कांट एक्सप्लेन हियर कि भई ये पावर वगैरह आगे ले ली और कुछ जोड़-घटा के हटा दिया, उसी एक ही लाइन में खत्म कर दिया उसको। दूसरी रो खत्म, दूसरी रो खत्म, क्लास में इतना सन्नाटा चुप बैठे हैं, है ना? फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई पूछ ले कि सर आपका नाम क्या है? हैं? और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत बेसिक मैनिपुलेशन होती है ना, जो ऐसे ही कर दो आप हवा में, ऐसा-ऐसा होता है भई, है? तो इससे याद आया है ना, तो सार्थक ऐसे डाउट आप ना पूछें, ठीक है ना? फिर हालाँकि 8-10 महीने बाद वो बच्चे जो है वो 12th में आ गए, ठीक है? और 12th में आ गए और मेरे को उनकी शक्लें याद थी, ठीक है ना? 12th में आ गए और शक्लें याद थी। अब अब तो भैया
पूरे साल भर जो उनको ताने पड़े ना, मतलब जो उनको ताने मैंने मारे ना, यार नालायक को तुमको कुछ भी नहीं आता है और तुम मेरे फील्ड में आ गए हो अब है। चलो भाई शुरू करते हैं। 5 मिनट वेस्ट हो गए यार, 30 से 30 35 है, 5 मिनट वेस्ट हो गए। चलो कवर करते हैं भाई, चलो ठीक है। एंगल वर्क वगैरह हो गया है ना, ठीक है। हेडिंग डालो। थर्ड, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन वगैरह पूरा है ना, जो अपन टाइटल पढ़ रहे हैं। तो भाई मैंने आपको डायग्राम बताया कि दो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है ना। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, मतलब सॉरी ये तो एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे। दीज आर द लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर भी दो आएंगे, बताइए आपको तो, ठीक है ना। तो एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे बना दिया, ठीक है। दूसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे बना दिया, ओके। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एंगल बाइसेक्टर आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आप जो है एंगल बाइसेक्टर की भी इक्वेशन निकाल के बताओ, है ना। और एंगल बाइसेक्टर की मेरे को अलग अलग इक्वेशन नहीं चाहिए, एंगल बाइसेक्टर की भी मेरे को कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन। जैसे लाइन की कंबाइंड इक्वेशन ऐसे होती है ना, ठीक है। तो भाई एंगल बाइसेक्टर की भी मेरे को कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। अब मेरे को ज्यादा तो इसमें समझ में आता नहीं है कंबाइंड, पर मेरे को एक पता है कि कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं। दो अलग अलग लाइन को लिखकर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो आई फोकस ऑन हाउ टू राइट वन सिंगल वो ये एंगल बाइसेक्टर ना, फिर दूसरा भी लिख दूंगा। तो अगर आपको पता हो तो अपन एक लाइन को क्या मानते हैं, y माइनस एम वन एक्स, और दूसरी वाली लाइन को क्या मानते हैं, y माइनस एम टू एक्स। हाँ भाई, तो तुम इन लाइन के एंगल बाइसेक्टर अगर लिखने को बोले तो तुमको पता है एंगल बाइसेक्टर ऐसा कुछ होता है, y माइनस एम वन एक्स और 1 + m1², ठीक है, इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगता है आगे। और लास्ट टू लास्ट लेक्चर है ना, इसी बात पे पूरा लेक्चर अपना निकल गया था कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, याद आ गया सब कुछ है। a1 a2 + b1 b2 जैसा साइन ले वैसा ही लेकर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आता है। और ओरिजिन कंटेनिंग किससे आता है, प्लस वाला। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि मेक श्योर कांस्टेंट इज पॉजिटिव। सब बातें याद आ रही, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ठीक है भाई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो मेरा पॉइंट ये, मैं डेरिवेशन अब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये जो है, मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा है, मान लो ये थोड़ी देर के लिए बीटा है, ठीक है, ओके। तो एक इक्वेशन क्या आएगी अगर प्लस साइन लिया तो, अल्फा माइनस बीटा। और दूसरी क्या आएगी भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, 0। ये आपको समझ आता है क्या कि ये है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। दोनों बाइसेक्टर आ गए इसमें, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब जो कैलकुलेशन होनी होगी होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आने वाली है वो आएगी। ये लिख लेना अच्छे से यहाँ पर, x² - y² अपॉन a - b इज इक्वल टू xy अपॉन h। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स। कोई पूछे कैसे आएगा, बस एक बार है ना फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करोगे आपको बस ये बात फील करनी है कि अगर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होती है तो क्या आपको टर्म्स दिख रही है क्या, विच इज समथिंग लाइक m1 + m2 एंड m1 * m2, दिख रहा है क्या ऊपर आपको, जब ऊपर वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो क्या आपको फील आ रही है कि हाँ कहीं ना कहीं आगे जाके m1 + m2 बनेगा, m1 * m2 बनेगा, मेरे को वो वैल्यू पता है मैं वो पुट कर दूंगा। क्या आपको नीचे वाले पार्ट पर ये फील आई क्या कि भाई नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m1² आएगा, m2² आएगा, m1² इंटू m2² आएगा, तो अल्फा² + बीटा² जैसा दिख रहा है, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख के कर देंगे, हैं। क्या तुम्हारी हालत भी वैसी तो नहीं हो रही जैसे उस क्लास की हुई थी, हैं। तुम्हारी तरह सन्नाटा तो नहीं है। ठीक है भाई, बढ़िया है ना, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं इसमें, पर मेहनत करनी है कुल मिला के, ठीक है ना, आ जाएगा, ओके भाई, ठीक है। वैसे तुम्हारी क्लास भी कम नहीं है, ठीक है ना। जो लोग ये नए ज्वाइन हुए हैं मैं उनको बता देता हूँ, जब हमारा बैच नया नया शुरू हुआ था ना, तब ये लोग 10 दिन तक मेरा रोज इंटरव्यू लेते थे ना, ठीक है। तो ये बच्चे भी कुछ कम नहीं है, ये 10 दिन तक मेरा रोज इंटरव्यू लेते थे,
ठीक है। मतलब सर आप, पहला ही क्वेश्चन, सबसे सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, क्या सर आप हमारा सिलेबस करा पाओगे? हैं? क्या सर आपको इतनी मैथ्स आती है मतलब कि आप हमारा सिलेबस करा पाओगे? हैं? मतलब कैसे करा पाओगे सर आप? हैं? सर ये तो रिवीजन बैच है, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछे इन्होंने। ठीक है भाई, अब नहीं पूछते हैं, अच्छी बात है। हाँ हाँ, दूसरा क्वेश्चन, क्या सर आप हमें एडवांस लेवल का पढ़ा पाओगे क्या? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भी याद आया, क्योंकि शुरुआत में क्या है कि मैंने सोचा कि बच्चे यार थोड़े से कमजोर होंगे या जो भी होगा, तो मैं हमेशा ही है ना फंडामेंटल से ही शुरू करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल? मैं इनको क्वाड्रेटिक सोल्व करना सिखा रहा था, मैं इनको क्यूबिक सोल्व करना सिखा रहा था, मैं इनको कंपेनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना सिखा रहा था, है ना, रिमाइंडर थ्योरम सिखा रहा था। तो इनको लगा कि ये टीचर तो, ये तो काम का ही नहीं है, ये तो मतलब हम तो आईआईटी बॉम्बे सीएस के सपने देख रहे हैं, हमको तो आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल भी नहीं चाहिए, हमको तो सीएस ही चाहिए, और ये क्वाड्रेटिक सोल्व करवा रहा है, नहीं हो पाएगा। तो फिर ये घूम फिर के उसी सवाल पे आ जाते हैं, सर क्या आप हमें एडवांस लेवल का पढ़ा पाओगे? सर एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराओ ना भाई, हैं? तो वो खैर 10-15 दिन चलता है ना। फिर जब क्वाड्रेटिक आया तो फिर ये थोड़े चुप हो गए, क्योंकि फिर इनको क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आया, ठीक है ना, इनको खैर अभी भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं हो तो। शुरू करें भाई, हैं? गजब बेइज्जती है, तो बेइज्जती तो मैं करूंगा, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बनता है कि तुमको क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आता है ना, तो ये ताना तो मैं मारूंगा भाई, है ना। मतलब जीवन पर्यंत आप अगर कहीं पर 20 साल बाद या 30 साल बाद बोले कि सर मेरी जॉब लग गई है और मैं यूएस में सेटल हूँ, है ना, और मैं आपसे अनअकैडमी में पढ़ता था रिवीजन बैच में, तो मैं सीधा ही बोलूंगा कि तुमको क्या क्वाड्रेटिक सोल्व करना आती है? ये बेइज्जती तो मैं करूंगा यार, ये तो बनता है मेरा, है ना। ठीक है भाई, शुरू करें। आज बहुत बातें हो रही, माहौल ही ऐसा बना रखा है तुमने, कोई बच्चा नया आया होगा जो पहली बार देख रहा होगा, तो उनको लग रहा होगा क्या ये सर ऐसे ही करते हैं क्या रोज रोज? ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अगले 45 मिनट पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन होती है। जो पहला केस लिया है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास होती है, क्योंकि इसके बाद जब मैं पूरी चीज पढ़ूंगा वापस, तो उसमें मैं लाइंस को ओरिजिन से पास नहीं कर पाऊंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जरूरी थोड़ी दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो, अलग अलग भी हो सकता है ना। तो अपन एक बार जनरल इक्वेशन ले ली इनकी, और m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 याद कर लिया। ओके, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से। फिर मैंने एंगल बिटवीन टू लाइन बताया आपको कि ये होता है 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी, इसको याद करना है। और फिर इसमें वो कंडीशन सारी बता दी, ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बता दिया। एंगल बाइसेक्टर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, है ना, नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक फॉर्मूला है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा, है ना, इट्स ओके। अब अपन इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। अब जब ऐसी स्लाइड आती है तो मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हाँ भी आता है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, लाइन्स आर कोइंसिडेंटल। एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इमेजनरी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 सब पता है, ठीक है, लाइन के बीच का फॉर्मूला पता है। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी जीरो का मीनिंग क्या है? a प्लस बी जीरो का मीनिंग क्या है, पता ना भाई? परपेंडिकुलर याद आया? वो उसी फॉर्मूले से है ना, अपने ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखो, सारी चीजें मैं यहाँ से निकालूंगा, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, फिर ये तुम याद तो कर रहे हो ना, a प्लस बी जीरो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मैं जब क्वेश्चन में अप्लाई करने को बोलूंगा ना, तो तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, पता है, तुमको पता ही नहीं होगा a क्या है, तुमको पता ही नहीं होगा b क्या है, इसलिए ये इक्वेशन देख लो वापस कि a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, 2h, ये याद करना है, ठीक है। ओके, तो क्योंकि जैसे a प्लस बी जीरो होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए, जीरो, ऐसे ही याद करते हो। उनको a प्लस बी याद नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि वही a है वो b है। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी बता ही दिया आपको, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। भाई फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, जल्दी से बताया जाए। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, so there is a formula for this, which is 2 root h square minus ab divided by a plus b। अब इसमें क्या बोल देना भाई, फटाफट कर लो यार, चलो। इक्वेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर 2hx² प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, पहले एक बार साइड में लिख दो, ए की वैल्यू 1 है, कंपेयर कर लो, है ना। 2h जो है 4 आ रहा है,
बी की वैल्यू 4 आ रही है, एच की वैल्यू 2 आ रही है। अरे भाई क्या क्वेश्चन हो गया, 0 आ गया क्या है, 4 - 4 हो गया तो, और ए प्लस बी, सो 1 + 4, तो टेन थीटा है ना, सो टेन थीटा 0 आ रहा है ना, थीटा 0 हो गया, लाइन्स आर कोइंसिडेंटल। समझ गए बात को, 0 डिग्री है ना, हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जल्दी से बता दो। थोड़ा सा उस फॉर्मूले पकड़ बनाओ, है ना, नया फॉर्मूला है, 2-3 बार करोगे अपने आप याद हो जाएगा फिर। 2√h² - ab अपॉन a + b। a1 b1 h2, h2 आ रहा है ना, ओके, तो 2√4 - 1 × 1, ठीक है, और 1 + 1, √3 आ गया, √3 60, शाबाश, है ना, 60 डिग्री, सो थीटा इज 60 डिग्री। आगे बढ़े भाई, है नेक्स्ट। हाँ भाई, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, ये लाइंस है, ऐसे ही बता दो, कैलकुलेशन कहाँ करनी है, दिखा कुछ, ये तुमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखी सबसे पहले, हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, x² प्लस by² प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, जहां पर a और b 0 है ना, तो एक लाइन है x इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है, यहीं से देख लो, y इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 नहीं है, h इक्वल टू तो हाफ है ना, h इक्वल टू हाफ है, a 0 है और b 0 है, ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और दुनिया जानती है कि इनके बीच का एंगल जो है 90 होता है, तो अपन भी जान लें आज, है ना, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, जल्दी से बताया जाए। फॉर्मूले से जा रहे होंगे तुम तो, है ना, चलो मैं भी एक बार फॉर्मूले से बता देता हूँ, सो 2√h² - ab अपॉन a + b, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -3, h की वैल्यू 0, ये है ना ax² by² और ये सब है, सो 2, ये 0 माइनस, एक 1 एक -3 है, डिवाइड बाय 1 - 3, तो टेन थीटा आ रहा है, अरे -60 डिग्री 120 डिग्री कहां से आ गया तुम्हारा, है, मोड लगा हुआ है, तुम -√3 क्यों ले रहे हो, है, मोड नहीं दिखता तुमको, वी ऑलवेज फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, पता है ना तुमको, हाँ, तो थीटा जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा, तो ऐसा है ना, दिस इज द मेथड। अब मैं आपको वो फैक्टराइजेशन वाली बात धीरे धीरे समझाता हूँ, क्योंकि अब लाइंस ऐसी आ रही है जिसमें फैक्टराइजेशन तुरंत दिखेगा। देखो y² - 3x², तो ये समझ आ रहा है तुमको कि ये फैक्टराइज किया जा सकता है, y - √3x एंड y + √3x, दिखा क्या भाई, मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो ज्यादा काम आ सकता है कभी कभी, है ना, these are the two lines, I think one line is y + √3x equal to 0 and the other line is y - √3x equal to 0, है ना, तो ये लाइन लिखा है कि y - √3x, और ये लिखा है y is equal to √3x, समझ गए बात को, ठीक है, तो भाई ये mx है ना, दिख गया क्या, mx है, तो चलो ठीक है, इसका स्लोप दिख गया, उसका स्लोप दिख गया, क्या अपन जो है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं क्या, which is m2 - m1 1 + m1 m2, अपने फंडामेंटल तरीके से चले जाए अपन, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, अपने को फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता पता है, सब कर सकते हैं अपन, तो उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे, ठीक है, ओके, क्योंकि √3 माइनस के साथ -√3 डिवाइड बाय 1 + √3 एंड -√3,
ठीक है भाई, इसमें मॉड होता है। फिर से 120 बता रहे हो क्या भाई, अकल नहीं आ रही? 2√3 और माइनस ये, तो ये भी वही आएगा। द होल पॉइंट इज ये वाला मेथड भी सीखना है, ठीक है, ये वाला मेथड भी सीखना है, क्योंकि एग्जामिनर दो लाइन के बीच में एंगल के अलावा और भी बहुत सारी बातें पूछ सकता है। इट्स नॉट अबाउट एंगल ऑलवेज, ही कैन आस्क एनीथिंग। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, भाई जैसे ये लाइन है, अब आप बोलोगे सर ये लाइन फैक्टराइज करना, ठीक है, सुनना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं। ये जो लाइन है सर, वो तो आसान था फैक्टराइजेशन, ठीक है, ओके। मैं सब रुक जाऊं और मैं तुम्हारा चैट बॉक्स पढ़ना शुरू कर दूं? हैं? नहीं मतलब मैं इधर 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 ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है मैं इसको पढ़ना शुरू कर दूं? हैं? हैं? क्या भाई? हाँ, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है, हैं? तुम्हारा चैट बॉक्स है, मेरा पढ़ाना मतलब क्या होता है वो यार, सेट नहीं हो रहा अभी, चलो छोड़ो। वो चल रहा है आजकल, हाँ। चलो भाई सुनो, इन लाइन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक आती है अपने को, इट इज अप टू यू। आप इस क्वाड्रेटिक को बहुत ध्यान से सुनना, एक्स में भी एज्यूम कर सकते हो, वाई में भी एज्यूम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तो वाई स्क्वायर, मैंने वाई में क्वाड्रेटिक मान दी, आप एक्स में ही मान सकते हो, ठीक है। 4x वाई, और वाई में क्वाड्रेटिक मानी तो फिर एक्स कांस्टेंट है। फैक्टराइज करना है बिल्कुल, ये अपना श्रीधराचार्य सूत्र लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस कितना आ रहा भाई, 16 4 12 3√3, ठीक है भाई। तो ये आ रहा है अपने पास -2 प्लस माइनस √3 इंटू एक्स, विच इज -2 प्लस √3, एक है -2 माइनस √3। क्या आपको दो लाइन दिख गई है? ठीक है, जिन लोगों ने मेरे से कंपाउंड एंगल पूछा है ना, सबसे पहले मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, इस लाइन का स्लोप बताओ कितना है तुम, और गलत मत बताना तुम। स्लोप मतलब सॉरी इंक्लिनेशन, स्लोप नहीं, इंक्लिनेशन। व्हाट इज थीटा ऑफ दिस लाइन? हाँ समर, 15 डिग्री होता है, स्पर्श 15 डिग्री होता है, युवराज 15 डिग्री होता है, अच्छा अच्छा, 15 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ भाई और आने दो, योर योर एंट्रीज आर वेलकम यार, जो भी आंसर देना दे दो तुम। 15 डिग्री होता है नालायकों, हाँ 15 डिग्री होता है, पता होता कुछ है नहीं, और 2 - 2 जैसा कुछ 2 और √3 दिखा, हाँ 15 डिग्री होता है बस ये है। आ जाओ तुम, आ जाओ, पहले तुम तीनों आ जाओ लाइन पे ना। -2 प्लस √3 है ना, तुम सिर्फ ये बता दो मेरे को एक बार, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये 60 डिग्री वाला तुमको तो मैं उल्टा लटका के मारूंगा, ठीक है ना। 60 डिग्री तुम तो मतलब ये इधर आना भाई, हाँ -2 प्लस √3 नेगेटिव होता है ना, हाँ शाबाश नेगेटिव होता है। और तुम बता रहे हो कि ये 10 15 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, हैं? और तुम नेगेटिव वैल्यू को भी 10 15 बना रहे हो, इतने बड़े हो गए तुम यूं, हैं? इतने बड़े हो गए तुम, 10 15 डिग्री नेगेटिव हो गया तुम्हारे हिसाब से, वो 60 डिग्री वाला कहाँ गया? तुम क्या चाहते हो, तुमको मतलब भगवान से डर नहीं लगता क्या? हैं? क्या भाई, क्या चाहते हो तुम? हैं? देखो ऐसा है कि है ना, माइनस कॉमन लो एक बार तो, और फिर देखो ये 2 - √3 दिखेगा, ठीक है, ओके। 2 - √3 ये होता है 10 15, सही बोल रहा हूं, आगे माइनस है, इस माइनस को जो है आप थीटा के अंदर ले लो, तो ये 10 ऑफ -15 डिग्री दिख गया क्या?
है, तो इसका इंक्लिनेशन कितना है, -15 डिग्री, प्लस में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क था, है। तो मार्क्स में भी थोड़ा ही फर्क होता है ना, +4 और -1 ही तो होते हैं, ज्यादा फर्क थोड़ी होता है, 5 का ही तो होता है डिफरेंस, +4 और -1 ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब 5 का ही होता है वो भी, है ना, ठीक है। इफ यू कैन मैनेज दिस तो फिर ठीक है भाई, है ना, 5 नंबर ज्यादा कुछ नहीं होता है। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से आईआईटी बॉम्बे मेट्रोलॉजी हो जाता है, या आईआईटी बॉम्बे मेट्रोलॉजी से आईआईटी दिल्ली की मेट्रोलॉजी हो जाती है, या कभी कभी सिलेक्शन होते होते रह जाता है, समझ रहे हो बात को, है ना। हम्म। अच्छा भाई, ठीक है, इसका स्लोप बता दो। हाँ भाई, कंपाउंड एंगल वाले तुम आ जाओ, बताओ इसका स्लोप, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इंक्लिनेशन बताओ, इंक्लिनेशन, आ जाओ कंपाउंड एंगल वाले। चलो भाई, -75 डिग्री, इस बार सही बता दिया, बच गए, ठीक है, माइनस कॉमन लिया, 2 + √3, और शाबाश अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक। तो माइनस कॉमन एंड 2 + √3, 2 + √3 वो हो गया है ना, ठीक है भाई, बढ़िया। लाइन को फैक्टराइज करना आ गया क्या भाई तुमको, है, ये बेइज्जती वगैरह तो ठीक है, तो ये फैक्टराइज करना आ गया, ठीक है, अच्छा। अब मैं, आज मेरा दिन अच्छा है या तुम्हारा दिन बहुत बुरा है, ठीक है। फाइन एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, है ना, कंट्रोल भाई, है ना, बिना एंगल निकाले, बिना वो एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मेरे को आप इसका वो एंगल बता, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही बताओ देखिए। अब मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लेट आए, कोई बात नहीं, मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, यू स्टे देयर, ठीक है, ओके, आपको यहाँ पर रहना है उस टाइम, ठीक है, करवा रहा हूँ मैं। हाँ भाई, ये 90 दिखा, शाबाश, ये A + B 0 दिख गया, ऐसी ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए कि हाँ भाई A + B जो है वो 0 है ना, 3 - 3 0, थीटा 90 हो गया, हटाओ। आप वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, इट इज ओके, ठीक है, इट इज ओके, है ना, चलेगा वो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब बात करते हैं, ये रुकना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, नाउ एक एक हेडिंग डालो यार, है ना, बीच में यहाँ पर सेकंड पार्ट उसी का, ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ही आगे बढ़ते हैं ना, तो जो भी आपके सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, आप एक क्वेश्चन करो भाई, ठीक है, अभी आसान आसान क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा और फ्लो बनाते हैं अपने ना। इफ सम ऑफ स्लोप, नहीं भाई, अभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है ना, एडवांस का आएगा तब मैं लिख दूंगा, स्लोप ऑफ लाइंस x² -2cxy -7y² = 0 is 4 times the product, find c, sum of slope is 4 times the product, find c। सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइंस, है ना, इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट, समझ रहे हो बात को, क्या दिया है मैंने, m1 + m2 इज 4 टाइम्स m1 m2, एक पोल कर लेते, बहुत देर हो गई, ठीक है, पोल कर लेते हैं, ठीक है भाई, अ, चलो कोई दिक्कत नहीं, पोल कर ही लेते हैं ना, एक मौका और मिल जाएगा आपको। तो एक तो सी की वैल्यू -7/2 जो चैट बॉक्स में आ गई है ना, एक 2, एक -2, और एक 4।
अरे यार, तुम क्या स्कीम लगा रखा है तुमने यार, मेरे को हैक कर रखा है। ठीक है, मेरे को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो m1 + m2 है ना, m1 + m2 जो है वो कितना होता है, याद होगा आपको, -2h/b है ना, एंड दैट इज 4 टाइम्स a/b। ठीक है भाई, -2h, तो कितना वैल्यू -2h का, -2 × c बोल दे, है ना, 2hxy, और डिवाइड बाई b, सो -7, एंड 4 टाइम्स a/b, सो 1/-7। पोल हटाओ, c की वैल्यू आ रही है क्या भाई यहाँ से, 2। हम्म, सी की वैल्यू आ रही है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी आपके सीक्वेंस चल रहा है ना, वो सीक्वेंस जो है मेंटेन करना आप, है ना। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल enclosed by 3x² -8xy -3y² = 0, एंड x + 2y = 3। इन लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसका आपको टाइप बताना है। आई विल टेल यू कि कि अरे भाई तुम रुको भाई, तुम क्यों मैं आई आंसर, है ना। ट्राइंगल इक्विलेटरल है, आइसोसलस है, राइट एंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, उसका आपको टाइप बताना है। क्या सब लोगों को 3 लाइन दिख रही है क्या, है, 2 लाइन यहां से और 1 लाइन यहां से, 3 लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसका आपको टाइप बताना है मेरे को। ओके भाई, ठीक है। हाँ भाई, चलो शुरू हो जाओ। अब पोल, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल पोल हो जाएगा, है ना, है ना, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। राइट एंगल ऑप्शन में नहीं है, ठीक है भाई। ओके, स्पर्श वो नहीं है ना, a + b 0 वाला वो नहीं है। आइसोसलस इक्विलेटरल स्केलर ऐसा बताना है। इसलिए राइट एंगल का मैं इसीलिए नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पोल में आता और फिर आप लड़ाई करते मेरे से। मैं बताऊंगा लास्ट में ना कि उसमें कंट्रोवर्सी क्यों होती है। हाँ भाई, एनटीए मॉक टेस्ट आर रेलेवेंट, है ना, बिल्कुल रेलेवेंट है वो। आपको पेपर से पहले जो है वो कर लेना चाहिए ना हमें। इट सीम्स लाइक यू आर ड्रॉपर, अगर आप एनटीए मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो भाई ना। हाँ भाई, तो आपका फोकस किस पर होना चाहिए, है, आपका फोकस होना चाहिए अ, इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से दो अलग अलग लाइंस निकालने पर, है ना, कि दो अलग अलग लाइन आखिर क्या आ रही है, एक बार अपन वो निकाल लें। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² -9xy +xy -3y²। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3x, है ना, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कर लोगे क्या भाई, यू आर गेटिंग टू डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स, है ना, यहाँ से और उधर से वो एक और लाइन। ठीक है, करो भाई, करो करो जल्दी करो। समर, यस, यस है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, 3x कॉमन लिया, x - 3y, है ना, आइसोसलस आएगा, शाबाश, है ना, x - 3y = 0। तो यहाँ पर आएगा 3x + y
and x minus 3y is equal to 0. So we got three lines. One is 3x plus y, other is x minus 3y, and the last one जो क्वेश्चन में दे रखा है that is x plus 2y equal to 3. इन तीनों को प्लॉट करके देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं वो आइसोसेलेस है या क्या है. प्लॉट करने में पता पड़ जाएगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये ड्रॉ किया लाइन्स है ना. ठीक है, और ये तो x और y एक्सिस है. ठीक है, 3x प्लस वाई, एक x इक्वल टू 3y है ना. तो यार x इक्वल टू 3y है ना, भाई आपको ये दोनों लाइंस तो आपस में परपेंडिकुलर लग ही रही होगी. सॉरी भाई, सॉरी है ना, सॉरी यार, वो एक थोड़ा सा दिक्कत हो गई ना. किसी ने जो है वो नेट वाला सीसी बंद कर दिया. हाँ ठीक है भाई, चलो छोड़ो. तो ये लाइन अपने परपेंडिकुलर है. ये आपको दिख रहा था क्या, है ना. इनमें जो है वो a प्लस बी 0 था और ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है. तो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, उसमें इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर में पहले से ही दिखा दूंगा. ठीक है, ओके. तो मैंने क्या बोला, ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है. ओके, दिस इज नॉट एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज यू कैन से 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक लाइन, और दूसरी जो लाइन है वो है x माइनस 3y. समझ गए क्या बात को. ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, मेरे को नहीं पता अभी एक्स वाई एक्सिस कहाँ है. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनके बीच का एंगल 90 दिखाना है. दो लाइन दिख गई. तीसरी जो लाइन आएगी वो कुछ ऐसे आ रही होगी जो इनको कट कर रही होगी. और तीसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, तीसरी लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3. x प्लस 2y इक्वल टू 3. तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका अपने को टाइप बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है. देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रूव दिस. देखो, एक तो क्या है, ये 90 है. ठीक है, तो आप ये वाला एंगल निकाल लो, यू विल गेट एन आइडिया. तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा. हाँ भाई, इसका स्लोप कितना है बताना जल्दी से. इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, माइनस हाफ. ओके, और इस लाइन का स्लोप कितना है, -3. क्या इनसे अपन वो टेन थीटा निकाल पाएंगे, वो 1 आ जाएगा, है ना. और थीटा जो है वो 45 आ जाएगा. तो जैसे ही आप थीटा जो है वो 45 प्रूव कर देंगे, तो ये 90 है, 45, तो ये वाला एंगल भी फिर कितना हो जाएगा, 45. समझ गए बात को. ठीक है, तो 45 45 में ये दोनों बराबर, और ये आ गया आपने राइट आइसोसेलेस, है ना. करेक्ट आंसर ऐसा लिखेंगे ना कि राइट और आइसोसेलेस. समझ गए बात को. दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लो, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लो, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला. समझ गए बात को. ठीक है, फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लेंथ बराबर करके देख सकते हो, उससे भी आपको इक्वल साइड्स मिल जाएगी. यू विल से दिस इज आइसोसेलेस. ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो अब आप टाइटल डाल दें कि सेकंड पार्ट जो अपने को पढ़ना है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब बात करेंगे अपन जनरल. तो जो बातें मैंने पीछे बताई है, ठीक है ना, वो वैलिड नहीं है. नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना. ठीक है, ओके, वो वैलिड नहीं है. ठीक है, वो तो सिर्फ ओरिजिन से पास होता तब होता है. अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब अपन जनरल, अब जनरल बात कर रहे हैं. तो उनकी इक्वेशन क्या होने वाली है, उनकी इक्वेशन होने वाली है ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन मैथमेटिक्स. ठीक है, ओके. ये इक्वेशन शायद आप लोगों को कहीं क्वाड्रेटिक में देखने को मिली होगी. क्यों भाई, क्वाड्रेटिक वाली जनता देखने को मिली थी. हाँ, सेकंड डिग्री इक्वेशन बोला था इसको, है ना. हाँ हाँ. अब यार सुनो, पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि आप कोनिक सेक्शन बहुत कर रहे हैं ना.
ये अपने पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशन होती है। बताऊं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, ये सर्कल की इक्वेशन भी है, ये पैराबोला की इक्वेशन भी है, ये इलिप्स की भी है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन की भी है। सबकी इक्वेशन यही है अंडर डिफरेंट कंडीशंस कि व्हाट ए एंड बी यू आर गेटिंग, व्हाट एच यू आर गेटिंग, व्हाट जी एफ सी यू आर गेटिंग। समझ गए बात को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये जब कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे अपन, जो कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जब चालू होगा ना, तो वो होगा श्री गणेश यहां से। ये इक्वेशन सबसे पहले लिखी जाएगी और फिर बताएंगे कि भाई सर्कल पढ़ रहे हैं तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब आएगा सर्कल। पैराबोला पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब आएगा पैराबोला, और फिर चैप्टर शुरू होगा। यू आर गेटिंग दिस थिंग, है ना? समझ गए बात को? ओके, ये अपने पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशन है। राइट नाउ वी आर डीलिंग इन स्ट्रेट लाइंस, वी आर डीलिंग इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आप क्वाड्रेटिक याद करो। मैंने आपको कुछ ऐसी टेक्निक नहीं बताई थी कि इसका एक जो डी होता है वो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0 होना चाहिए? कुछ ऐसा बताया होगा मैंने, है ना? याद है ना? समझ गए बात को? ABC प्लस 2FGH माइनस, हाँ, ये किसके लिए बताया था पता है? ये बताया था कि इस इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर बन जाए तो ये कंडीशन होती है, राइट? ओके, लीनियर फैक्टर बन जाए तो ये कंडीशन होती है। समझ गए? अब तुम समझो, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है? लीनियर फैक्टर का मतलब ये होता है कि भाई एक्स और वाई में दो फैक्टर बन गए, ऐसे ऐसे कुछ भी। तो लीनियर फैक्टर का मतलब स्ट्रेट लाइन ही तो होता है। सोचो, लीनियर फैक्टर क्या है भाई? डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 तो स्ट्रेट लाइन की तो होती है। तो वो कंडीशन अब अपन दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो लाइन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट तभी करेगी जब ये कंडीशन कितनी होगी? 0। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन टू गेट टू स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्योंकि देखो, मैंने बताया ना, ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशन है, ये सर्कल की भी इक्वेशन है। तो कंडीशन क्या है? तो अभी सर्कल जब आएगा ना, तब सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन इसको स्ट्रेट लाइन पे पढ़ रहे हैं, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और हाँ, बताता हूँ, एक बार लिखो, लिखो भाई। लिख लिया भाई? लिख लिया? अब है ना, यार तुम इधर ध्यान दो एक बार, है ना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, फोकस। भाई ऐसा है, जो मैंने पीछे बताया अभी आपको कि जितने फॉर्मूले हैं वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन वाले के लिए। सिर्फ एक ही फॉर्मूला ऐसा है जो है टेन थीटा 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B, इसके लिए वैलिड है। क्यों? देखो, तुमको सबसे पहले ये थोड़ा सा शायद फील नहीं हुआ होगा कि ये ऐसी इक्वेशन आखिर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कैसे हो सकती है। मैं थोड़ा सा एक बार फील कराता हूँ। देखो, मान लो एक लाइन ऐसे है, मान लो दूसरी लाइन ऐसी है कि A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। और पेयर कैसे बनेगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। हाँ, मल्टीप्लाई करने पे कौन कौन सी टर्म आएगी उसकी बात हो रही है। क्या सब लोगों को x² नजर आ रहा है? नजर आ रहा है x²? क्या सबको y² नजर आ रहा है? क्या xy दिख रहा है? क्या x दिख रहा है? क्या y दिख रहा है? क्या कांस्टेंट टर्म दिख रहा है? समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। तो ये सारी टर्म्स जो है, दो इनको मल्टीप्लाई करने पर बनेगी, और ये सारी टर्म्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा फील आ गया ना ये इक्वेशन क्यों आती है? ओके। तो जो अपन पहले पढ़ रहे थे उसमें क्या था? उसमें सिर्फ यही था कि भाई ये कांस्टेंट जो है वो कितना था? 0, क्योंकि लाइन कहाँ से पास कर रही थी? ओरिजिन से, राइट? ओके, ये फर्क था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो है वो वैलिड है इसके लिए भी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लो, थोड़ा समझो, है ना? मतलब ऐसी बात अगर याद रहेगी ना, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूले का अगर अपन डेरिवेशन पे जाएं तो ये रहा इसका, अरे बहुत पढ़ा दिया आज तो यार।
हाँ ये रहा, ये तुम इस फॉर्मूले में देखो एक बार, इस फॉर्मूले में क्या यूज हुआ था, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 यूज हुआ था ना, सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो स्लोप वाली टर्म तो यहाँ आ जाती है इस जगह पर। तो अपन कुछ ऐसी टर्म यूज कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट काम नहीं आ रहा है। तो कांस्टेंट हो या ना हो, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को? सो दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड फॉर वो वाली लाइन भी जिनके लिए वो लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पर है ना, ठीक है भाई। लिख लो अच्छे से। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अरे कल तो सर्कल शुरू हो जाएगा, देखो तो कल तो अपन गोल मटोल सर्कल बना रहे होंगे इस टाइम पर। आज नहीं होगा भाई, फालतू भगाने से मतलब नहीं है भैया ना। मैं भी बोलूँ अरे अब चलो जल्दी जल्दी करो, कर लो। लास्ट वाला पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें नहीं भागना है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, कर लेंगे। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन की एक सही शीट आपको कल मिल जाएगी बस। ठीक है। हाँ भाई, आप मेरे क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना, उसके ऊपर लॉक नहीं लगा रखा मैंने, आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। क्या पूछने की बात है, क्या देख सकते हो? हम्म, ओके भाई, शुरू करें, है ना? तो ये कंडीशन है और ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, शुरू करते हैं। छोटे छोटे सवाल। ठीक है, एग्जाम्पल वन। तो एग्जाम्पल वन है कि ये इक्वेशन दे रखा है 6x² प्लस, थोड़ी सी मेहनत लगेगी भैया ना, आई कांट हेल्प इट, बट ये आपको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि थोड़ी गंदी कैलकुलेशन होती है ना, वो आपको एक आइडिया देना है। ये जो इक्वेशन है ना, ठीक है, 6x² प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? समझ गए बात को? ठीक है, द अबोव इक्वेशन represents pair of straight lines or not? यस और नो में आंसर देना है ना? समझ गए बात को? इस क्वेश्चन में आपको मैं सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है ना भाई? कहाँ भी करो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले आपको वो डी लिखना आना चाहिए। अच्छा, डी की टेक्निक याद है? जो लोग नए हैं, जो लोग अभी अभी इसी क्लास में मतलब अब देखने लगे हैं क्लासेस, है ना, वो डी की टेक्निक बता देता हूँ मैं। एबीसी प्लस 2FGH, तो मैं एबीसी एफ जी एच का पेयर बना देता हूँ और फिर माइनस कर करके लिखता हूँ। कैसे? एक टर्म यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, तो ए और एफ, इसका 2 में पावर में सोचता हूँ, ये f²। फिर यहाँ से b लिया, इधर से g लिया और g², फिर ch²। ऐसे एक एक यहाँ से उठाओ, एक एक यहाँ से उठाओ, इस 2 को पावर में लेते चलो। ये 0 होना चाहिए, ये चेक कर लो मतलब कितना आ रहा है ना? 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और नहीं आया तो नहीं करेगा। तो भाई एबीसी तो पता होना चाहिए ना। तो वो जो इक्वेशन है ना, वो आज याद करो या एक साल बाद याद करो, वो तो याद करनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये तो याद था पहले से। अब इसमें ऐड कर दो 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 and compare with this to get all the values. I'll write here a की वैल्यू 6, 2h की वैल्यू 5, b की वैल्यू -4, 2g की वैल्यू 7, 2f की वैल्यू 13, c की वैल्यू -3। ठीक है, सारी उठा के यहाँ पुट कर दो और देखो कि d जो है वो क्या आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार कैलकुलेशन करके देख लो, है ना? मतलब आपको पता लग जाएगा उससे कि भाई बहुत गजब की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब मैनिपुलेशन, मतलब वो यार थोड़ा मल्टीप्लाई करना सब देखना पड़ता है। ठीक है,
ये लो भाई, क्या, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। स्पेशल क्लास में भाई है ना, थ्योरी होगा, है ना, सब होगा वहां पर वो थोड़ा सा, मैं देख लेना एक बार अटेंड करके यार, मैं ज्यादा उसमें बताना नहीं चाहता है ना, मैं मतलब वो वहां पे है ना, पहले से वो प्री डिसाइड मतलब नहीं होता है, पहले सोचा नहीं होता है, वो क्या है कि जैसी ऑडियंस होती है ना उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसका D0 आ रहा है भाई, मानते हो बात को, D0 आ रहा है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ओके, क्योंकि भाई इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि यहाँ से जो दो लाइंस अलग अलग बनती है वो कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ओके, कैसे, ट्राई कर लेना भाई, स्पर्श हो रहा है ना। तो ये जो इक्वेशन है अभी अभी अपन ने प्रूव किया है कि भाई यहां से दो स्ट्रेट लाइंस आ रही है, D0 आया है, चेक कर लेना और घर पे बैठ के आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां से अगर दो स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आप मेरे को उन स्ट्रेट लाइंस को निकाल के बताओ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, अपन उस चैप्टर के मेन जड़ पर जा रहे हैं कि भाई हाँ, दो स्ट्रेट लाइन कैसे निकालनी है वो बता दो, बाकी हम कर लेंगे पूरा। समझ में आ रही है तुमको बात, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेल्प लगेगी आपकी, है ना, मतलब बारी कैलकुलेशन है, हेल्प लगेगी। तो ये अपनी इक्वेशन है, 6x² प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 2FGH है वो, ठीक है, अरे वो तो मल्टीप्लाई है ना, 2 × F करो या 2FGH करो, इट इज सेम, मतलब मैं आपका डाउट समझ नहीं पाया आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ सुनो भाई, आपस बोल दो, कोई नहीं है। ये जो इक्वेशन दे रखी है वही फंडा, एक्स में क्वाड्रेटिक, है ना, या वाई में क्वाड्रेटिक, तुम्हारे जैसे मन हो ना उसमें मान लो, 5 मिनट है क्वाड्रेटिक सोल्व करनी, ठीक है, ओके। देखो मैंने एक्स में क्वाड्रेटिक मानी, चलो एक्स में मान लेते हैं, तुम्हारे दिल की इच्छा रख लेते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक मान ली, तो एक्स वाली टर्म लिखो, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है और यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो 5y कांस्टेंट है अब, ठीक है ना, और बाकी सारी टर्म माइनस, 1 मिनट, 4y² प्लस 13y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा, सोचना बिल्कुल नहीं है, -b प्लस माइनस, अब आपकी कैलकुलेशन की जरूरत लगेगी, लास्ट क्वेश्चन है, पूरा जोर लगा दो, इस रूट के अंदर b² माइनस 4ac करने के बाद क्या बच रहा है वो बता दो बस, ठीक है, डिवाइड बाय 2 है। चलो भाई शुरू हो जाओ, इसके अंदर क्या बन रहा है वो बता दो। मैं फास्ट हूँ, तुमसे ही हूँ, अरे भाई दादा मैं बोलूंगा तो नहीं, पर तुमने मेरी स्पीड नहीं देखी है, बोर्ड पे पढ़ाते हुए तुमने नहीं देखा है। बोर्ड वाली फील बोर्ड पर ही आएगी तुमको, है ना, याद नहीं आएगी। मैं समझ पा रहा हूँ युवराज, है ना, आप मेरे से क्या करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ उसको, है, तुम चाहते हो मैं कैलकुलेशन कर दूं यूं, है,
25 यहाँ से आएगा, 16 और 6 96, 96 और 25 121, 121 वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, वाई की टर्म की बात कर लेते हैं। 35 और 70 यहाँ से, 24 और कितना ये 13, बाप रे, 24 और 13, 2 एंड 26, 26 और 5। तो ऐसा अजीब सा बन रहा है क्या तुम्हारा? 312, 312 और 70 वहां से हटा दो तो 242, 242 बन रहा है, करेक्ट। मेरा तो ये बन रहा है, अभी देख लेना तो। ठीक है, 49, 49 और 24 और 3, 72, 72 और 49, 11, 121 बन रहा है। बन गया होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया, भाई बताइए। ठीक है, बनना ही था वो तो। ये जो चीज है वो मन की आंखों से देखो, 11y माइनस 11 का होल स्क्वायर है। अरे कुछ दिखा तुमको? क्या अंधे हो तुम लोग हैं? माइनस 5y प्लस 7 प्लस माइनस 11y माइनस 11 डिवाइड बाय 2। क्या यहां से दो स्ट्रेट लाइन निकाल लोगे क्या? ये बता दो, इतनी कृपा करो मेरे ऊपर, हैं? कर लोगे? प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, दो लाइन दिख गई ना, बस। दो लाइन निकाल के दे दी मैंने आपको, जनरलाइज तरीका बता दिया भाई, ऐसे निकाला जाता है। तुम्हारी मर्जी, क्वाड्रेटिक बना लो, सोल्व कर लो, वाई में मानना वाई में मान लो, एक्स में मानना एक्स में मान लो। ठीक है, ओके। आप मेरे को अभी इनके आंसर बता सकते हो। आई वेट फॉर 1 मिनट। आपको मेरे को आंसर बताना है वाई इक्वल टू करके, दोनों लाइंस का, जल्दी से कर ही लो, है ना, अधूरा मत छोड़ो। वाई इक्वल टू करके बता दो क्या आ रहा है। वाई इक्वल टू करके आंसर बताना भाई, ठीक है? हाँ भाई बोलो जल्दी से। घर पर ही कर लेंगे, हैं, आलसपन आ रहा है। एक तो y इक्वल टू 2x+3 आएगा, एक तो ये आएगा। दूसरा बता दो चलो। युवराज, बेज जो है वो शफल होते रहता है। ठीक है, आपको शायद वो आइडिया नहीं है ना, मतलब शायद, या पता भी होगा, बेज शफल हो जाते हैं। एक बेज जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है ना भाई? दूसरी लाइन अगर आप ऐसे बता रहे हो ना, तो मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर आपको परेशानी हो रही है तो दूसरी जो लाइन है वो ऐसे आ रही होगी, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक कर लेना, ठीक है? ओके, आराम से चेक कर लो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आराम से अपन कल जो है इस चैप्टर को खत्म करके सर्कल शुरू कर देंगे, ठीक है ना? सो इट्स बीन अ ग्रेट क्लास, है ना? बहुत दिनों बाद जो है वो थोड़ा सा ऐसे पता ही नहीं पड़ा कि क्लास निकल गई है ना। ठीक है, ठीक है भाई, बाय बाय। ठीक है भाई, बाय। हाँ, सर्कल कल मत कराना, ये कौन सी फरमाइश है भाई? है, सर्कल कल मत कराना, क्यों भाई? ये थोड़ी होता है। कल क्या फिर हम रात्रि जागरण करेंगे, हैं, स्ट्रेट लाइन खत्म होने के बाद? अरे ये स्पर्श है ना, आप बाय समर, सार्थक, ये वो। अच्छा, ओ आई गॉट द जोक, है ना? आई गॉट द जोक। स्पर्श, हाँ, मैं भी हूँ क्लास में, ओके, आई एम ऑल्सो प्रेजेंट। बाय। ठीक है भाई।